देवास के बालगढ़ में कई सालों से बंद पड़ी चामुंडा स्टैंडर्ड मिल कंपनी के श्रमिकों ने शुक्रवार को एक बैठक आयोजित की। इस बैठक को लेकर हमारे संवाददाता धीरज सेन ने श्रमिकों और स्टाफ सदस्यों से बात की तो उन्होंने बताया कि बंद पड़ी चामुंडा मिल के करीब 540 श्रमिकों को उनके हक का बकाया पैसा अब तक नहीं मिला है। वहीं जिला प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधि भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। ऐसे में वे लोग दर दर भटकने को मजबूर है। अब देखना होगा कि मिल मालिक सहित प्रशासन इस मामले में संज्ञान लेते हैं या फिर नहीं। इस वक्त हम खड़े हैं बालगढ़ चामुंडा मिल कंपनी में, जो कि आज चामुंडा कंपनी के श्रमिकों की बैठक थी। चामुंडा मिल कंपनी 8 से 10 वर्षों से बंद पड़ी है। श्रमिकों की समस्या जस की तस है। इस संबंध में श्रमिकों ने बैठक आयोजित की है। श्रमिकों का वेतन अभी तक नहीं मिला है। श्रमिकों की बैठक इतनी बार हो चुकी है, लेकिन उनका अभी तक निदान नहीं हुआ है। श्रमिकों का आरोप है कि कंपनी प्रबंधन ने इस कंपनी को दूसरे को बेच दिया है और इसका पैसा पूरा कोर्ट पे जमा है, लेकिन हमें हमारा भुगतान नहीं मिला है। इस संबंध में हम श्रमिकों से ही जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। बताइए आपकी समस्या क्या है और आपने बैठक क्यों आयोजित की? हमारी समस्या ये है सर कि हमारा मिल 10 साल पहले बंद हो गया। हमने केस लगाया यूनियन ने, तो उसमें एक डिसीजन भी हुआ हमारा 24 महीने की पगार का। अब इनने पूरा मिल बिक गया हमारा, इसकी मशीन पूरी बिक गई, सब बिक गया। हम ये चाहते हैं कि हमारा जो पैसा है ये पूरा पैसा मिल जाए ग्रेजुएटी सहित। अभी हमको पैसा दे रहे हैं 10,000 रुपये 3-4 महीने में। 10,000 रुपये डाल देंगे, फिर 4 महीने बाद देंगे। ऐसे करके हमको 2-3 किस्त मिली है। हम सब जन ये चाहते हैं कि हमारा पूरा पैसा ग्रेजुएटी सहित हमारा जो भी पैसा बाकी है वो पूरा पैसा मिल जाए, क्योंकि संस्था की एक एक चीज़ बिक गई है, इसकी हर चीज़ बिक गई है। बिल्डर ने आके कब्जा भी कर लिया है, वो मजदूरों को अंदर भी नहीं आने दे रहा है। आज हम बोल के पूछ के आए तो हमारा ये कहना है कि भाई हमारा जो ज़मीन बिकी है उसका हमारा पैसा मिल जाए। हम ये चाहते हैं, यूनियन से हमारा ये है, प्रशासन से ये है। और जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ पे रहेंगे और इस मिल को तोड़ने नहीं देंगे। ये तोड़ रहे हैं इस मिल को, इसको तोड़ने नहीं देंगे और हम किसी का निजी कब्जा भी नहीं होने देंगे। कुल कितने श्रमिक है आपकी कंपनी? हम 480 लोग हैं। 480 लोग हो। तो अभी तक आपको 1 रुपया नहीं मिला जब से कंपनी बंद हुई है? भाई उसके बाद में हमको 10-10 हज़ार रुपये। अभी हमारा हाई कोर्ट से केस फाइनल हुआ, उसमें 24 महीने की पगार का डिसीजन हुआ है हमारा। तो वो भी इनके कहने पूरा पैसा आ गया है तो दे देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। वो 10,000 रुपये दे रहे हैं, फिर 4 महीने बाद दे रहे हैं, फिर 10,000 रुपये फिर 4 महीने बाद दे रहे हैं, ऐसा दे रहे हैं। कंपनी का मालिक कहाँ है आपका? कंपनी का मालिक तो भग गया, ये अब कंपनी हाई कोर्ट के सुपुर्द है। अच्छा। हाई कोर्ट आप कलेक्टर श्रम अधिकारी के पास गए तो हमने साहब को अभी ज्ञापन दिया 2 बार। साहब ने हमसे वो जो इसका जो रेगुलेटर है बीच में, उसका नंबर लिया हमसे, ओपी अग्रवाल साहब के नंबर लिया और बोला कि मैं उसको बुला के चर्चा करता हूँ। अब अभी उसके बाद में हमको साहब ने कुछ नहीं बोला। मेरा नाम केसर सिंह गुजर। आप बताइए क्या समस्या श्रमिकों? अब समस्या तो यही है श्रमिकों की, जब ये पूरा मिल बिक चुका है, पूरी उसकी पैसा एक पैसा बैंक में जमा हो चुका है और जो मजदूरों की जो ग्रेजुएटी और जो 24 महीने की तनख्वाह जो निर्धारित करी थी कोर्ट ने, वो देना चाहिए इनको। जो किस्तों में दे रहा है, कभी किसी को 21,000, कभी किसी को ये दे रहा है। जो यहाँ का जो ओपी अग्रवाल है, जिसके माध्यम से यह कंपनी को मतलब कोर्ट ने उनको डेलीगेटर्स नियुक्त करा था, ओपी अग्रवाल जी को भी यहाँ पे आना चाहिए, मजदूरों के बीच में आके बताना चाहिए कि भैया आपका ये पेमेंट दिया है, ये पेमेंट दिया है। अब हमारी भी यही मांगे हैं कि जब तक पूरा पैसा हमारा ग्रेच्युटी सहित नहीं मिलेगा, हम इस मिल पे कब्जा किसी का होने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके लिए हमें अपनी जान भी देना पड़े तो हम आगे पीछे नहीं हटेंगे। कितने श्रमिकों को पैसा मिला है, कितने को नहीं मिला अभी तक? श्रमिकों को करीब जो यहाँ पे 480 लोग हैं, उनको करीब मिला पैसा। तो मिला ही नहीं, थोड़ा मिला, ज्यादा नहीं मिला, बहुत कम पैसा मिला। महीने में कितने रुपए मिलते हैं? अब 10-10 हज़ार रुपये, 15-15 हज़ार रुपये 4 महीने में डालोगे तो क्या मालूम पड़ेगी वो कौन सा पैसा है, किसका पैसा है। तो आपको आश्वासन मिल रहा है कि नहीं कलेक्टर द्वारा? क्या हुआ? कलेक्टर साहब के साथ वहाँ गए थे तो उन्होंने ओपी अग्रवाल का नंबर लिया था, उसके बाद हम आपके द्वारा श्रमिकों द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि कंपनी का मालिक यहाँ पे आया था और यहाँ पे प्रशासन से, कलेक्टर से बैठक करके गया, लेकिन अभी तक निराकरण उसके बाद भी नहीं हुआ। हाँ, नहीं हुआ ना, निराकरण नहीं हुआ। क्या आजकल क्या पूंजीपति उन सब अधिकारी लोगों की जेब गर्म कर जाते हैं, तो मजदूरों की कौन सुने? श्रम अधिकारी का क्या कहना है इस संबंध में? श्रम अधिकारी है नहीं ना, श्रम कानून ही खत्म कर दिया जब से सरकार रही है। आपका केस कहाँ पे लगा हुआ है? हमारा केस बॉम्बे लगा हुआ, हाई कोर्ट। बॉम्बे में आपकी सुनवाई होती है? अब वकील का जो जिनको निर्धारित करा था वो यहाँ से भग गए। तो आपका वकील कौन है?
हमारा वकील के नाम नहीं मालूम अभी तक किसी को। हैं? पवार साहब वकील है। तो अभी आपका जो घर चलता है वो किससे चल रहा है अभी? भाई क्या मजदूरी कर रहे हैं, छुट्टी दाड़ के कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, मजदूरी का घर छुट्टी। कितने साल हो गए कंपनी बंद हुए? ये 10 साल हो गए। पर हमको आश्वासन दिया था कि मैं PP अग्रवाल साहब को बुलाऊंगा और आप लोगों को बुलाऊंगा ना, तो हमको कलेक्टर साहब ने आश्वासन दिया था। इसमें वो आ चुके हैं यहाँ पे, 2 घंटे कंपनी में भी आ चुका है वो आदमी। PP अग्रवाल जो हमारे जो मेन आदमी है वो कलेक्टर साहब से मिल चुका है। और ना हमको कलेक्टर साहब ने भी मैसेज दिया कि भैया ये अग्रवाल साहब यहाँ आए हैं, और ना हमारी कलेक्टर साहब ने भी कोई समस्या का प्रधान नहीं करा, समाधान आप कंपनी मालिक को फोन लगाते हो तो वो आपका फोन अटेंड करता है? नहीं करता, फोन अटेंड नहीं करता। ना हमारे 3 पदाधिकारी है यूनियन के, वो वकील साहब को भी उन्होंने दे दिया ऐसा लालीपाक कि हम 3 ही आदमी बात करेंगे, चौथा आदमी कोई किसी का फोन नहीं उठाता। वकील समझौते के आधार पर कार्रवाई नहीं हो रही अभी? हाँ, नहीं हो रही ना, वो यूनियन कार्रवाई कर रही है। तो हमारी यूनियन ऐसी कार्रवाई करती है तो गुप्त रखती है, गुप्त गुमराह, जिसको गुमराह कर रही है, मजदूरों को भड़काना। जैसा अभी 400 मजदूर 7,500 रुपये प्रत्येक मजदूर हमारा अभी भेला हुआ मजदूर भाई। ये मजदूर भाई को मज़ा नहीं आ रहा है कि इस मिल में आए अपने नौकरी धंधा छोड़ के। आप सबका आरोप है कि कंपनी मालिक ने कंपनी दूसरे को हैंड ओवर कर दी, लेकिन कंपनी हैंड ओवर हुई कि नहीं हुई ये पक्का मालूम आपको? हैंड ओवर हो गई सर। कौन है इसका मालिक? कौन है इसका मालिक? अभी कोई पाटीदार करके है मऊ के, हाँ वो है। तो आप उनके पास शिकायत ले गए? उनके पास शिकायत जाने की मौका ही नहीं देते सर, यहाँ बात की कोई नंबर भी देते हैं। तो उससे आपकी मुलाकात हुई कि नहीं अभी तक? यहाँ तक आए ही नहीं अभी तक। अच्छा। और आने वाले हो तो ये लोग कह देते हैं कि 50 मजदूर भेले हो गए, तो ये नहीं आने देते। आपका नाम? मध्यम लड़ाई लड़ी और जीते भी सही मजदूर, लेकिन मजदूरों को ना तो 24 महीने का वेतन मिल पा रहा है और न ही ग्रेजुएटी मिल पा रही है। दूसरी बात कि कुछ वरिष्ठ लोगों का 2014 के अंदर 13 के अंदर कंपनी बंद हो चुकी है। इन्होंने कौन सा प्रावधान लगाया कि कुछ लोगों को इस जो हाजिरी भरना चाहिए थी और हाजिरी भरी 2014 तक की, उन लोगों को वेतन नहीं दिया। आप अभी तक यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हो उनके पास अपनी गुहार लेके गए? सब गए ना, अभी तक उन्हीं के पास गवा। और उसके उपरांत भी जब भी मीटिंग रहती है पैसे के लिए, वेतन के लिए, ग्रेजुएटी के लिए चर्चा करते हैं, तो सही प्रकार से सही जानकारी मजदूरों को नहीं बताते। तो जनप्रतिनिधि क्या कहा गया? बस उनको चंदा दो, चंदा दिया 5-5 हज़ार रुपये वकील के लिए पैसा दिया। उस पैसे का किसको दिया आपने पैसा? यूनियन वालों को। हाँ, जनप्रतिनिधि का बताइए। जनप्रतिनिधि को दिया ना साहब। कौन को दिया आप जनप्रतिनिधि? अपने विधायक जी को दिया, हाँ, और कलेक्टर साहब को दिया, और आम जितने भी लोग हैं। अभी तक आपकी सुनवाई एक ने भी नहीं कहीं नहीं हुई। यदि आपकी आज बैठक है उसके बाद भी आपकी समस्या का निराकरण नहीं होता तो आपकी क्या योजना है? योजना यह है कि जब तक हमारा पैसा नहीं मिलेगा, जब तक हम इसके अंदर धरना देते रहेंगे और हम किसी का कब्जा नहीं होने देंगे। उसके बाद भी कभी कंपनी मालिक ने कंपनी को तोड़वा दिया, कुछ भी तोड़फोड़ करी तो फिर? भाई कंपनी का मालिक तो है नहीं, जिसने खरीदी बैंकिंग का है वो। अच्छा। अगर कुछ भी अगर हुआ तो चाहे हम मर जाएंगे क्या, जो भी अगर हुआ तो हम प्रशासन, एक भी अगर व्यक्ति को अगर किसी प्रकार की चोट आई तो प्रशासन के ऊपर पूरा